Hello everyone, welcome to Starting Engineers. So in the previous video I have started some MCQ series on computers for JSSC JEE. उसमें से मैंने दो टॉपिक डिस्कशन किया था, कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट MCQ बन सकते थे वो सारी चीज़ें मैं बताया था। इस वीडियो में मैं बात करूँगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, पर्सनल कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। तो मेनली 4 टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं एंड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जिसमें भी कंप्यूटर पूछता है वो सारी क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। और दिस MCQ विल बी वेरी यूजफुल इन द अपकमिंग एग्जाम्स इन विच MCQ फ्रॉम कंप्यूटर इज आस्क्ड, लाइक JSC JEE हो गया और BPSC AE हो गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यदि आप अनअकैडमी का कोर्सेस लेना चाहते हैं तो आप अभी अनअकैडमी में ऑफर चल रहा है जिसमें 7 डे लर्निंग पास आपको मिलेगा। ये लर्निंग पास का बेनिफिट उठाने के लिए सिंपली आपको ये QR कोड को स्कैन करना है और उसके बाद रजिस्टर एंड चूज SSC JEE एज योर गोल में क्लिक करना है। उसके बाद जो भी एक्टिवेट कोड है उसको एक्टिवेट कर लेना है। इस केस में जो आपको कोड डालना है कैपिटल में A डालना है। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना लर्निंग प्रोसेस को। ठीक है, और ये जो ऑफर है दिस इज़ वैलिड फॉर टुडे ओनली। ठीक है, यानी 12 जून का मिडनाइट तक ये ऑफर एंड हो जाएगा। तो मेक श्योर आप इसका बेनिफिट ज़रूर उठाओ। इसमें से आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स, जितने भी प्लस में कोर्स है वो सारे का फ्री ट्रायल में आप ले सकते हैं, वेदर दैट कैन बी गेट ESE और SSC JEE। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी लिंक मैं दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करना है और आपको ये सारा स्टेज फॉलो करके रजिस्टर कर लेना है। उस पर आपको जो भी वीडियोज मिल रहे हैं वो सारे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन आज का, हु डिजाइन द फर्स्ट कंप्यूटर ENIAC। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर था ENIAC, इसी को फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बोला जाता है। ये जो डिजाइन किया था वो क्या था, प्रॉस्पर इकट एंड जॉन मैकली ने। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ये क्या था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एंड इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट बात है, नो सिग्निफिकेंट स्टोरेज। इसमें सिग्निफिकेंट स्टोरेज नहीं था और ये किसने बनाया था, जॉन मैकली ने मेनली बनाया था। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो ENIAC हो गया, यूनिवैक 1 हो गया, मार्क 1 हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज फाउंड इन डिजिटल वॉच। तो डिजिटल वॉच में कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर पाया जाता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग। जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था वो किस लैंग्वेज पे बेस्ड था, तो मशीन लैंग्वेज पे बेस्ड था। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, प्रम वॉज डेवलप्ड बाय। देखो, प्रम जो था ना एक सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, और ये इंडिया के सीडेक ने डेवलप किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर। देखो, आउटपुट डिवाइसेस एंड इनपुट डिवाइसेस के बारे में कुछ जान लेते हैं फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस जो है वो यहाँ पे सबसे मेन जो इनपुट डिवाइसेस जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो हो गया कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो स्कैनर है ये हो गया, फिर जॉयस्टिक हो गया, टच पैनल, टच पैड, MICR, ट्रैक बॉल। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया। ठीक है, इसमें एक और आता है माइक्रोफोन, वो भी इनपुट होता है। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो मॉनिटर हो गया, यानी जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं तो वहाँ पे आउटपुट के तौर पे हमको मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। एंड बेसिकली कि कंप्यूटर से जो भी आउटपुट निकल रहा है वो उस डिवाइस के बारे में इसमें होता है। ठीक है, तो प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन्स हो गया, प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन, प्लॉटर, GPS हो गया। तो ये सारे कॉमन आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, 2 टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर। तो आउटपुट डिवाइसेस मैंने क्या बोला, मॉनिटर एंड प्रिंटर। ये हो जाएगा ऑप्शन A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गो द बिगनिंग ऑफ अ टेक्स्ट लाइन। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट लाइन है उसका यदि स्टार्टिंग में आपको जाना होता है तो क्या दबाना होता है, पेज अप। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में चल जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर। तो इनपुट डिवाइसेस में सबसे ज़्यादा जो कॉमन है क्या है, माउस एंड कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, यानी ये चारों में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड इनपुट है, मॉनिटर इनपुट नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और जॉयस्टिक भी इनपुट है, माइक्रोफोन भी इनपुट है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड इज। जो कीबोर्ड में फंक्शन कीज होता है उसका नंबर कितना होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कीज बोला है तो 12 होता है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ, लाइक एसबीआई पीओ हो गया, एसबीआई क्लर्क हो गया, जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हो गया, तो ये सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है और ये सारे क्वेश्चंस का पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है अपकमिंग एग्जाम्स में, लाइक जेएसएससी जेई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट इन अ कीबोर्ड आर कॉल्ड। तो ये तीन जो बटन होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडिफायर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाय विच प्रिंटर अ कैरेक्टर प्रिंट्स इन ओनली वन स्ट्रोक, ठीक है। तो प्रिंटर दो टाइप का होता है, ठीक है। एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट होता है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। और प्रिंटर की बात करें तो पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इसमें से आपको दो टाइप का प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है और डेजी व्हील प्रिंटर होता है। अगला जो है टाइप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इसमें आपको जो हम लोग कॉमन जो इंक जेट प्रिंटर होता है वो इसका टाइप है, फिर लेजर प्रिंटर है, एक और होता है थर्मल प्रिंटर, ठीक है। तो आपको बस नाम याद रखना, इसमें से क्वेश्चंस लग जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द की दैट मस्ट बी प्रेस्ड इच टाइम अ न्यू कमांड और इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड, ठीक है। यदि आप कंप्यूटर पे कोई भी कमांड दे रहे हो, ठीक है, तो हर एक कमांड को स्टार्ट करने से पहले यानी एंटर करने से पहले एक बटन दबाया जाता है। वो कौन सा बटन हम लोग दबाते हैं, तो एंटर हम लोग दबाते हैं, ठीक है, या तो रिटर्न। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अ डिवाइस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ यू। तो कौन सा ऐसा डिवाइसेस है जो आपको कम्युनिकेशन करने पे हेल्प करता है, यानी कंप्यूटर से कम्युनिकेशन आपको करना है तो आप किसके हेल्प से करते हो। तो ऑब्वियसली हम लोग इनपुट डिवाइस के हेल्प से करते हैं, ठीक है। आउटपुट से तो करेंगे नहीं, ये तो कंप्यूटर का आउटपुट देता है, लेकिन हम लोग जो कमांड कंप्यूटर को देना चाहते हैं वो किसके हेल्प से देता है, तो इनपुट डिवाइसेस के हेल्प से देते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में देखो ना, एक चीज़ कॉमन है कि यदि आप कॉमन सेंस लगाओगे और जो जिसका भी कंप्यूटर का नॉलेज है तो कंप्यूटर का क्वेश्चंस कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। आराम से एलिमिनेट कर के भी आंसर लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेलेक्ट टेक्स्ट बाय शेडिंग एज यू ड्रैग द माउस एरो ओवर द टेक्स्ट इज रेफर्ड एज, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, इसको जब हम लोग माउस से ड्रैग करके इसको सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हाईलाइट बोलते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू। सॉफ्ट कॉपी जो होता है किसको हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी, तो ये तो बहुत कॉमन है, स्क्रीन का आउटपुट जो होता है उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट OCR स्टैंड्स फॉर। तो OCR का फुल फॉर्म पूछा है तो इसका क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर अ पर्सनल कंप्यूटर इज, क्या होता है यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन में क्लिक कर दिया हूँ, लेकिन फ्लॉपी डिस्क होता है, तो इसको आप ध्यान में रखना। और ये मेमोरी का पार्ट है, तो मेमोरी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो मेमोरी बेसिकली कोई भी कंप्यूटर का क्या होता है, स्टोरेज होता है, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी को ही हम लोग मेमोरी बोलते हैं। ये बेसिकली दो टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी को ही मेन एंड सेमी कंडक्टर मेमोरी बोलते हैं, सेकेंडरी को ऑक्सिलरी या बैकिंग स्टोर बोलते हैं। प्राइमरी को फर्दर तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी में आपको हो गया रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, फिर हो जाता है पी रोम, पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर हो जाता है ई पी रोम, ई पी यानी
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक और होता है EEPROM, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी है कैश। कैश देखो इसमें ना बहुत ही कॉस्टली ये होता है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इससे बनता है कैश, और ये आपका सिस्टम इनबिल्ट होता है, बेसिकली कॉपी कर लेता है कुछ मेमोरीज को तुरंत, जो भी सिस्टम होता है उसको कैश बोलता है, ठीक है, और बाद में सेम मेमोरी को यूज करता है सिस्टम। अगला है वोलेटाइल में। वोलेटाइल में रैम जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का, उसको हम लोग वोलेटाइल मेमोरी के पार्ट आते हैं बोलते हैं, ठीक है। और रैम बेसिकली क्या होता है कि वोलेटाइल कहने का यह मतलब कि यदि आप कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हो तो रैम में जो भी स्टोर डेटा है वो लॉस्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी है सेकेंडरी और बैकिंग स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज है, इसमें से आपको 5 टाइप को देखने को मिलेगा। हार्ड डिस्क हो गया, CD रोम हो गया, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड DVD, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ। जब लैपटॉप या कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में जो स्टोर डेटा करता है उसको हम लोग कौन सा स्टोरेज बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकेंड, ठीक है। देखो मेमोरीज मैंने क्या बोला, रैम का पार्ट बोला ना कि वोलाटाइल मेमोरी में, तो वोलाटाइल मेमोरी जो रैम है यानी रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है, इसमें 2 टाइप का होता है, स्टैटिक रैम होता है, डायनेमिक रैम होता है। स्टैटिक रैम होता है वो फिक्स रहता है, रिफ्रेश करने की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ता, बट डायनेमिक रैम में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फास्टर कॉस्टलियर एंड रिलेटिवली स्मॉलर फॉर्म ऑफ स्टोरेज मैनेज्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इज। तो मैंने क्या बोला था, फास्टर कॉस्टलियर एंड रिलेटिवली स्मॉल फॉर्म स्टोरेज को क्या बोलते हैं हम लोग, कैश मेमोरी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर। तो परमानेंट मेमोरी जो होता है कंप्यूटर में बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी, ओके। अगला क्वेश्चन है बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है बट इस पे लैंग्वेज डिफरेंट है, तो इसमें भी रोम हो जाएगा। देखो ऑप्शन भी यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऑप्शन में रोम देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इरेजेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी है, फिर यहाँ पे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। तो ये सारा मतलब बिल्ट इन नहीं होता है, बिल्ट इन में सिर्फ आपको रीड ओनली मेमोरी देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CD इज एन मेमोरी। जो CD होता है यानी कॉम्पैक्ट डिस्क होता है वो कौन सा मेमोरी होता है, तो ये होता है ऑक्सिलरी मेमोरी होता है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी जो लास्ट टाइप में बताया था सेकेंडरी मेमोरी, तो वो होता है। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है, बिट नहीं होता, बग बेसिकली जो डिफेक्ट होता है, एरर जो होता है कंप्यूटर में उसको बोलेंगे, और बाइट जो होता है ये यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा ना तो यहाँ पे ऑप्शंस भी देखना है, ठीक है। ये कैसे, क्योंकि हमको लोग को पता तो नहीं होगा कि कंप्यूटर का क्वेश्चन है। आज सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्यूबिक मीटर भी तो स्टोरेज कैपेसिटी का ही यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना है, देख के समझना है कि ये क्वेश्चन कंप्यूटर का है या सिविल इंजीनियरिंग का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है DVD एज। तो DVD का बेसिकली फुल फॉर्म पूछा है, तो ये क्या क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन DVD इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो DVD जो होता है किसका एग्जाम्पल, ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, इज अ यूनिट ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली पास्कल क्या है, तो पास्कल से ये कंफ्यूज मत करना कि ये यूनिट है प्रेशर का, ठीक है, एक साइंटिस्ट के नेम पे।
बट यहाँ पे कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो पास्कल एक हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है। पास्कल ठीक है, ब्लेज जो पास्कल है उसी के नाम पे कंप्यूटर लैंग्वेज एक डेवलप किया गया था, उसका नाम दिया गया था पास्कल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम और एल्गोरिथम इज कॉल्ड। ठीक है, देखो प्रोग्राम, जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस तरह आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह का। तो ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखो ये सारे क्वेश्चंस, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस पूछा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से पूछा हुआ, तो ये सारे क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के लिए जो पहला लैंग्वेज डेवलप किया था वो था फॉर्ट्रेन, ठीक है, और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, द कंप्यूटर लैंग्वेज जावा इज डेवलप्ड बाय। तो जावा किसके द्वारा डेवलप किया गया था, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी बेसिक कॉबोल जावा एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये जो लैंग्वेज है कंप्यूटर का, सी हो गया, बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, जावा हो गया, इसका एग्जांपल है हाई लेवल लैंग्वेज का है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज का भी एग्जांपल है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर आपको देखना है कि कंप्यूटर लैंग्वेज में भी कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस मैच कर रहे हैं क्या। तो यहाँ पे लो लेवल हाई लेवल है, ठीक है, तो फिर आपको इसमें से चूज करना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी मोर अप्रोप्रिएट हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है SBI PO में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज। तो इंटरनेट के लिए जो कंप्यूटर लैंग्वेज यूज होता है वो क्या होता है, जावा होता है। अगला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए जो लैंग्वेज यूज होता है वो क्या होता है, फॉर्ट्रेन, ठीक है। ये भी हाई लैंग्वेज है और ये फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल इज अप्रोप्रिएट हो। तो कोबोल किसके लिए अप्रोप्रिएट होता है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। सी से आप याद रख लेना, कोबोल कॉमर्शियल। सो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटर और JSSC, ठीक है। और एक और बात मैं रिकमेंड करूँगा कि यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, शॉर्ट टाइम में रिविजन करना चाहते हो, तो लूसेंट का, जो लूसेंट पब्लिकेशन का कंप्यूटर आता है बुक, पतला सा बुक आता है, उसको आप ज़रूर ले लेना, ठीक है। इसको आप क्विक, मतलब इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप रिविजन इसका कर सकते हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसमें बेसिकली थियरी भी दिया हुआ है एंड बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका 2 से 3 क्वेश्चंस आपका पक्का हो जाता है एग्जाम में, ओके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।